एक रहस्यमयी गुफा का रहस्य। गर्मी की हल्की दोपहर थी। जंगल में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पांडा, मीशु और बंदर टिनको हमेशा की तरह अपनी मस्ती में जंगल में घूम रहे थे। टिनको पेड़ों पर झूल रहा था और मीशु आराम से धीरे धीरे चल रहा था। अरे मीशु, तुम्हें हमेशा इतना आलसी क्यों रहना पसंद है? टिनको ने हंसते हुए कहा। मैं आलसी नहीं हूँ, बस मुझे शांति पसंद है, मीशु ने जवाब दिया। टिनको को हमेशा कुछ नया करने की तलाश रहती थी। उसने मीशु को एक नई जगह पर चलने का सुझाव दिया। चलो आज जंगल के उस कोने में चलते हैं जहाँ हम पहले कभी नहीं गए, टिनको ने कहा। मीशु को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन टिनको के जोश को देखकर वह मान गया। दोनों धीरे धीरे जंगल के अनजाने हिस्से की ओर बढ़ने लगे। जंगल घना होता जा रहा था और सूरज की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर हल्की हल्की जमीन पर गिर रही थी। चलते चलते उन्हें एक बड़ी चट्टान के पीछे एक गहरी और रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। वाह, ये गुफा तो बहुत अजीब लग रही है, टिनको ने कहा। हमें इसमें जाना चाहिए, मीशु ने थोड़ा डरते हुए पूछा। बिल्कुल, हो सकता है इसमें कोई खजाना छिपा हो, टिनको उत्साह से बोला और बिना कुछ सोचे समझे गुफा के अंदर चला गया। मीशु ने गहरी सांस ली और अपने दोस्त के पीछे पीछे गुफा में प्रवेश कर गया। भाग 2, चॉकलेट की दुनिया में प्रवेश। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, गुफा के अंदर एक हल्की सी चमक दिखने लगी। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे जमीन नर्म और चिकनी हो गई है। अरे, यह जमीन इतनी नर्म क्यों लग रही है? मीशु ने आश्चर्य से पूछा। टिनको ने नीचे देखा और चिल्लाया, मीशु, ये तो चॉकलेट है। मीशु ने झटपट जमीन पर हाथ लगाया और सूंघा, वह सच में चॉकलेट थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि पूरी गुफा धीरे धीरे एक जादुई चॉकलेट की दुनिया में बदल रही थी। चारों ओर चॉकलेट के झरने बह रहे थे, पेड़ों पर चॉकलेट के फल लटके थे और जमीन पर टॉफियों की घास उगी हुई थी। ये तो सपना जैसा लग रहा है, मीशु ने कहा। टिनको ने एक चॉकलेट के टुकड़े को उठाया और चखते ही खुश होकर उछल पड़ा। वाह, ये तो सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट है जो मैंने कभी खाई है। वे दोनों चॉकलेट की दुनिया में खो गए। वे गर्म चॉकलेट की नदी में कूद गए, चॉकलेट के फूलों से खेलते रहे और मिठाइयों से बने छोटे घरों को देखने लगे। लेकिन तभी अचानक किसी ने जोर से हंसते हुए कहा, कौन है तुम दोनों जो मेरी दुनिया में बिना अनुमति आए हो? मीशु और टिनको घबरा गए और आवाज की दिशा में देखा। सामने चॉकलेट का राजा डाको खड़ा था। अब तक की कहानी रोमांचक मोड़ पर आ गई है। अगले भाग में पता चलेगा कि राजा डाको कौन है, वह पांडा और बंदर से क्या चाहता है और क्या उन्हें इस चॉकलेट की दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा या नहीं। भाग 3, चॉकलेट के राजा डाको से सामना। मीशु और टिनको ने जब सामने देखा तो राजा डाको को देखकर उनके होश उड़ गए। वह एक लंबा, मजबूत और चमकते हुए डार्क चॉकलेट से बना राजा था। उसके सिर पर चॉकलेट का मुकुट था और उसके हाथ में एक सुनहरी छड़ी थी, जिससे चॉकलेट की लहरें निकल रही थीं। तुम लोग कौन हो और मेरी चॉकलेट की दुनिया में क्यों आए हो? डाको ने गहरे स्वर में पूछा। मीशु और टिनको डर गए, लेकिन टिनको ने हिम्मत दिखाई और बोला, हम तो बस जंगल में घूम रहे थे और गलती से इस गुफा में आ गए। हमें नहीं पता था कि यहाँ चॉकलेट की दुनिया छिपी है। राजा डाको ने अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, कोई भी मेरी अनुमति के बिना यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इसे पार कर लोगे तो मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति दूंगा और इन चॉकलेट्स का मजा लेने दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो हमेशा के लिए इस दुनिया से बाहर कर दिए जाओगे। मीशु और टिनको ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। हमें ये परीक्षा मंजूर है, टिनको ने जोश से कहा। डाको मुस्कुराया और अपनी छड़ी घुमाई। अचानक चारों तरफ चॉकलेट के टुकड़े हवा में तैरने लगे और एक बड़ा चॉकलेट का मैदान तैयार हो गया। भाग 4, चॉकलेट की दुनिया की 3 परीक्षाएं। राजा डाको ने बताया कि परीक्षा में 3 चुनौतियां होंगी। अगर मीशु और टिनको इन सभी को पार कर लेंगे तो वे विजेता होंगे। पहली परीक्षा, चॉकलेट की नदी पार करना। राजा डाको ने अपनी छड़ी घुमाई और उनके सामने गर्म पिघली हुई चॉकलेट की नदी आ गई। तुम्हें बिना इसमें गिरे इसे पार करना होगा, डाको ने कहा।
मीशू और टिंकू ने देखा कि नदी के ऊपर मार्शमेलो के छोटे छोटे तैरते टुकड़े थे, जिन पर कूदकर वे आगे जा सकते थे। तुम पहले जाओ, टिंकू, मीशू ने कहा। टिंकू ने बिना सोचे समझे छलांग लगाए और एक मार्शमेलो पर कूद गया। वह हल्का डगमगाया, लेकिन फिर संतुलन बना लिया। धीरे धीरे वह दूसरी तरफ पहुंच गया। अब मीशू की बारी थी। वह भारी था और जैसे ही वह कूदा, मार्शमेलो थोड़ा डूबने लगा। अरे नहीं, मैं गिर जाऊंगा, मीशू घबराया। हिम्मत रखो मीशू, जल्दी से अगली छलांग लगाओ, टिंकू चिल्लाया। मीशू ने हिम्मत जुटाई और तेजी से कूदता चला गया। आखिरकार वह भी नदी पार कर गया। शाबाश, पहली परीक्षा पास, डाको ने तालियां बजाईं। दूसरी परीक्षा, कैंडी भूल भुलैया से बाहर निकलना। अब डाको ने एक नई चुनौती दी। ये थी कैंडी भूल भुलैया। तुम्हें इस भूल भुलैया से रास्ता ढूंढकर बाहर आना होगा, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ बहुत सी चालाकी भरी गलियां हैं। मीशू और टिंकू भूल भुलैया में घुस गए। चारों तरफ ऊंची ऊंची कैंडी की दीवारें थीं और हर मोड़ पर एक नया रास्ता खुलता था। हमें अलग अलग रास्तों से जाना चाहिए, टिंकू ने सुझाव दिया। नहीं, साथ रहना ही बेहतर होगा, मीशू ने कहा। वे साथ साथ एक रास्ते पर चले। कई बार वे गलत रास्तों में पहुंचे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अचानक टिंकू को दीवारों पर छोटे छोटे टॉफी के तीरों के निशान दिखे। मीशू, मुझे लगता है कि ये तीर हमें बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। उन्होंने तीरों का पीछा किया और थोड़ी देर में वे भूल भुलैया से बाहर निकल आए। डाको मुस्कुराया। वाह, दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। तीसरी परीक्षा, जादुई चॉकलेट ड्रैगन से मुकाबला। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। डाको ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक आसमान में एक विशाल चॉकलेट ड्रैगन प्रकट हुआ। तुम्हें इसे हराकर आगे बढ़ना होगा, डाको ने कहा। ड्रैगन की आंखों से कैरेमल की आग निकल रही थी और वह जोर जोर से गरज रहा था। अब क्या करें, टिंकू, मीशू ने घबराकर कहा। हमें इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी, टिंकू ने कहा। ड्रैगन ने जोर से गरजते हुए अपनी पूंछ घुमाए और एक गोलगप्पे जैसी चॉकलेट गेंद हवा में उछली। टिंकू ने देखा कि ड्रैगन को जब उसकी अपनी ही चॉकलेट गेंद लगी तो वह थोड़ा कमजोर हुआ। मीशू, हमें इसे इसकी अपनी ही चॉकलेट से हराना होगा। मीशू ने जल्दी से चारों तरफ पड़ी चॉकलेट की गेंदों को इकट्ठा किया और उन्हें ड्रैगन की ओर फेंकने लगा। ड्रैगन ने बचने की कोशिश की, लेकिन टिंकू ने तेजी से एक और चॉकलेट गेंद उसकी आंखों पर दे मारी। ड्रैगन ने जोर से दहाड़ मारी और टॉफी के गुब्बारे बनकर हवा में उड़ गया। डाको जोर से हंसने लगा। बहुत अच्छे। भाग 5, विजेता बने मीशू और टिंकू। राजा डाको ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक मीशू और टिंकू के सामने एक बड़ा सा चॉकलेट का महल प्रकट हो गया। अब से तुम दोनों इस दुनिया के सम्मानित मेहमान हो। जब चाहो इस दुनिया में आ सकते हो और जितनी चाहो चॉकलेट खा सकते हो। मीशू और टिंकू खुशी से उछल पड़े। धन्यवाद राजा डाको, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच था। डाको ने उन्हें एक जादुई चॉकलेट की चाबी दी, जिससे वे जब चाहें इस गुफा के रास्ते चॉकलेट की दुनिया में आ सकते थे। फिर वे दोनों वापस जंगल में लौट आए और अपने दोस्तों को इस अद्भुत सफर के बारे में बताया। और इस तरह पांडा और बंदर की यह चॉकलेट की दुनिया की रोमांचक यात्रा एक यादगार कहानी बन गई। Снег, как чистый лист, самоцветный